नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में 12 जुलाई तक गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बलवान हैं तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का होता है, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है, आत्मविश्वास में कमी होती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। इस गोचर काल में मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने के स्थिति में हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी होंगे और ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर काल में बहुत कुछ बड़ा करने जा रही हैं। वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 9 दिनों के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे जब मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा और मंगल पूर्ण युवा होंगे। तो धनु राशि के जातकों को इन 9 दिनों में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी और किन किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए, ये 18 जून की कुंडली आपके सामने है। 18 जून, और इसमें आप मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए, मेष राशि में है, 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि। मंगल मेष राशि में है और मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये है 26 जून की और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल 18 डिग्री है 26 जून को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जून से लेकर के और 26 जून के बीच 9 दिनों में मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा होंगे और जब पूर्ण युवा होंगे तो पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अपने कारक तत्वों से संबंधित 100% रिजल्ट आपको देंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति मंगल के परम मित्र हैं। मंगल धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और इसलिए धनु राशि के जातकों को मंगल के गोचर का विशेष फल प्राप्त होगा। मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। मंगल का पिछला गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। 23 अप्रैल से 1 जून का जो गोचर था
इस गोचर काल में मंगल और राहु का अंगारक योग बना था कुंडली के चौथे भाव में। हालांकि कुछ जातकों को इस अंगारक योग से बहुत बड़ा लाभ भी हुआ होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ हुआ होगा, बहुत से कार्य अचानक से पूरे हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस गोचर से कष्ट ही मिला होगा, क्योंकि अंगारक योग वो योग है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस अंगारक योग के बनने के कारण इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा, लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति में बनी होगी। क्योंकि ये चौथे भाव में बन रहा था, चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, तो अंगारक योग के कारण आपका घरेलू वातावरण भी खराब हुआ होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा, और चूँकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी तो कार्य क्षेत्र में भी तमाम तरह की समस्याएं, बॉस और सीनियर्स के साथ मतभेद, ये सब स्थिति बनी होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां भी बनी होंगी। मंगल चूँकि 12वें भाव के स्वामी थे और 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, आपके फालतू के खर्चे, बिला वजह के खर्चे बढ़ गए होंगे, और जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण हो सकता है धन हानि भी हुई हो। अस्पताल, कोर्ट कचहरी के खर्चों ने भी कुछ जातकों को बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याएं जो है आपके जीवन में आई होंगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अंगारक योग का प्रभाव आपके फैमिली लाइफ और लव लाइफ पर भी पड़ा होगा। बिला वजह की गलतफहमी, शक, कलह की स्थितियां बनी होंगी। तो इन स्थितियों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया होगा। बताइएगा कमेंट करके अगर ऐसा हुआ हो। अब आइए समझते हैं कि मंगल का जो वर्तमान गोचर है वो कितना शुभ है और किस तरह का शुभ फल आपको मिलेगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है और यहाँ पर मंगल का गोचर है। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रिलेशंस का होता है, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व संचित कर्मों का होता है। तो मंगल के आने से पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि जो नवविवाहित हैं और जिनके संतान प्राप्ति की इच्छा है तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है। संतान का भाग्योदय भी इस समय होगा, क्योंकि पंचम के नवम के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंगल के भी मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपका भाग्योदय तो होगा ही, आपके संतान का भी भाग्योदय होगा। लेकिन ध्यान रहे कि शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। आपको अपनी संतान पर विशेष ध्यान भी देना होगा। और चूँकि राहु का भी प्रभाव है तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि संतान आपकी किन लोगों के साथ में, कैसे लोगों के साथ में रह रही है, उसका व्यवहार क्या है, इन सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। छात्रों के लिए तो मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ है। नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप एक बार फिर से अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे। अंगारक योग के कारण पढ़ाई में जो व्यवधान आया था वो भी समाप्त होगा। शिक्षा से भटकाव की स्थिति बनी थी, एक बार फिर से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ का योग बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा।
ध्यान रहे कि मैं आपको सट्टे, जुए और लॉटरी के बारे में बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी होगा। बड़ा निवेश मत कीजिएगा, अचानक से जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कोई निवेश कीजिएगा तो लाभ होगा। शनि की दृष्टि भी है और मंगल पंचम में है। पंचम भाव संतान का होता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी और लव रिलेशंस में भी आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल का ये गोचर विशेष फल देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है और लाभ के भाव पर भी है। मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक है, तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। चूँकि अष्टम पर भी दृष्टि है तो आठवें भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैसा आपका डूबा हुआ है, वो पैसा आपको मिल सकता है। आप किसी भी तरह से रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मंगल बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। जो जातक मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, चूँकि मंगल 12वें के स्वामी भी हैं और 12वें पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। मंगल का ये गोचर आपके लिए कई तरह के शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है और ये गोचर आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए है जो सपने आपके अधूरे रह गए थे, जो सपने आपने लंबे समय से देखे थे, उन सपनों को पूरा करेंगे मंगल। सबसे बड़ी बात यह है कि अंगारक योग के कारण पिछले 45 दिनों में आपने जो आर्थिक संकट झेला, उससे आपको राहत मिलने जा रही है। और अगर आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए वरदान है। आप इस गोचर काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा धन लाभ कराएंगे मंगल। 11वें भाव में मंगल के बारे में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात मंगल यहाँ पर इतना धनवान बना देते हैं कि आपके धन शक्ति के बल पर आपके शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होते हैं। तो 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेगी। बस आपको मेहनत करनी है, फल देने के लिए मंगल तैयार बैठे हैं। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, संतान की प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर और वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव पर 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि पिछले 45 दिनों में आपके जो खर्चे बिला वजह के बढ़े हुए थे, फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे, उन खर्चों से आपको राहत मिलने जा रही है। दूसरी बात, आपके विदेश जाने के सपने इस समय पूरे होंगे। अगर आप बहुत दिनों से विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा और चूंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष सफलता इसमें मिलेगी। और वो जातक जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो इस गोचर काल में विदेशों से विशेष लाभ मिलने जा रहा है। बिजनेसमैन के लिए भी मंगल का ये गोचर श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है।
और अगर आप रियल इस्टेट या मेडिकल संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, या आप किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हैं, या आप गेम्स रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल सकती है और विदेश जाकर के आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले गोचर काल में जो आपके जीवन में परेशानियां आई थीं, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, अस्पताल के चक्कर थे, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा है। बस मंगल का उपाय करते रहिएगा, भगवान बजरंगबली की आराधना कीजिएगा और कम से कम 18 से 26 तक मंगल का उपाय अवश्य कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।